रानी ने अपने आंसू रोकते हुए बेटे को विदा किया। उसे कीमती वस्त्र, हथियार, घोड़ा और पैसे दिए। जाते समय माँ ने अपना रूमाल निकाला, उसमें मिठाइयां लपेटी और कहा, बेटा जब भूख लगे ये खा लेना। राजकुमार यात्रा करते हुए एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक ठंडे पानी का तालाब था और आसपास घने पेड़ों की छाया। उसने अपने घोड़े समेत तालाब में स्नान किया, फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ द्वारा दी गई मिठाइयां निकाली। जैसे ही उसने पहला लड्डू निकाला, उसमें से एक चींटी निकली। दूसरा लड्डू खोला, उसमें भी चींटी। उसने सारी मिठाइयां निकाली और हर एक में चींटियां मौजूद थीं। राजकुमार मुस्कुराया, चलो ये मिठाइयां चींटियों की किस्मत में लिखी थीं, मैं नहीं खाता, ये सब तुम्हारे लिए हैं। तभी चींटी राजा स्वयं प्रकट हुए और राजकुमार से बोले, हे नेक दिल इंसान, तुमने हमारे भूखे परिवार को खाना दिया। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। यदि कभी संकट में पड़ो, बस हमें याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। राजकुमार ने धन्यवाद किया और फिर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह एक और जंगल में पहुंचा। वहां एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। आगे बढ़ा तो देखा कि एक शेर अपना पंजा जमीन पर मार रहा था और जख्म से खून बह रहा था। राजकुमार बोला, हे जंगल के राजा, इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? शेर बोला, 12 वर्षों से मेरे पंजे में एक कांटा चुभा है, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। राजकुमार ने कहा, मैं कांटा निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम शेर हो, कहीं मुझे खा ना जाओ। शेर ने वादा किया, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बस मुझे आराम दे दो। राजकुमार ने जेब से एक छोटी सी चाकू निकाली और कांटा निकाल दिया। शेर ने जोरदार दहाड़ मारी, इतनी ऊंची कि उसकी पत्नी शेरनी दूसरे जंगल से दौड़ती हुई आ गई। शेर ने तुरंत राजकुमार को झाड़ियों में छुपा दिया। शेरनी गुस्से से बोली, कौन था? किसने तुम्हें घायल किया? शेर ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने घायल नहीं किया, बल्कि एक राजकुमार आया था, उसने मेरी मदद की। शेरनी ने कहा, मुझे उसे देखना है, वादा करो कि कुछ नहीं कहूंगी। तब राजकुमार को बुलाया गया। दोनों शेरों ने उसे झुककर सलाम किया। 3 दिन अपने साथ रखा, खाना खिलाया और जाते समय वादा किया, यदि कभी किसी मुसीबत में फंसो तो हमें याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे।